अद्भुत, अप्रतिम, अद्वितीय हो तुम। हे महान नट, तुमने आज अपनी अद्भुत कला से केवल मेरे और मेरे परिवार की ही नहीं, अपितु संपूर्ण जगत को मंत्रमुग्ध और अचंभित कर दिया। मैं आपकी इस सराहना के लिए आपका आभारी हूं महाराज। हे महान नट सुनट नर्तक, तुम्हें मेरा आभार व्यक्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारी प्रशंसा और मेरे वचनानुसार अपने मन चाहा वचन प्राप्त करने के सर्वथा योग्य हो। अब मुझे ये ज्ञात हो चुका है कि इन नट के रूप में ये मेरे स्वामी ही हैं। तो सभी के समक्ष प्रभु के वास्तविक परिचय को उजागर करने के पूर्व मुझे ये भी ज्ञात करना चाहिए कि उनकी इस लीला के पीछे क्या कारण है। बोलिए नटराज, मुझसे क्या प्राप्त करने की इच्छा है आपकी? आप जो भी इच्छा व्यक्त करेंगे वो अवश्य पूर्ण होगी। महाराज, मैं आपसे आपकी पुत्री देवी पार्वती से विवाह करने का इच्छुक हूं। नट, अपने इन अनुचित वचनों को लौटा लो। किंतु मेरी तो यही इच्छा है महाराज, विधि पूर्वक विवाह संबंध हेतु मेरे हाथ में सौंप दे। दुस्साहसी नट, तुम अपनी समस्त सीमाएं लांघ रहे हो। तुमने इसकी कल्पना भी कैसे की? मैं हिमालय का अधिपति अपनी प्रिय पुत्री पार्वती का हाथ तुम जैसे तुच्छ नट के हाथ में सौंप दूंगा, जिसके पास ना कोई धन है ना संपत्ति। एक पिता द्वारा अपनी पुत्री, वो भी एक राजकुमारी का हाथ एक साधारण से नट को सौंपना, जो कि यहाँ वहां भटक कर अपना जीवन यापन करता है, ये कैसे संभव है भला? अपनी ऐसी इच्छा व्यक्त करने से पूर्व एक बार विचार तो किया होता। प्रभु, अब तो मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि ये आपकी लीला है, किंतु आपकी इस लीला के पीछे आपका क्या आशय है? मुझे कोई संकेत तो दीजिए कि मुझे अब क्या करना चाहिए। मुझे आपने मेरी मनचाही इच्छा पूर्ण करने का वचन दिया था महाराज, इसलिए मैंने अपनी इच्छा व्यक्त कर दी। किंतु यदि आपके अनुसार मैंने अपनी सीमाओं को लांघा है तो मुझे क्षमा कर दीजिए। और अब यह आपकी इच्छा है कि आप अपना वचन पूर्ण करें अथवा नहीं। भले ही मुझे अपने वचन को भंग करने का भागी बनना पड़े, किंतु मैं तुम्हें अपनी पुत्री का हाथ कदापि नहीं सौंपूंगा, कदापि नहीं सौंपूंगा, कदापि नहीं सौंपूंगा। मैं वचन देता हूँ समस्त मर्यादाओं का पालन करते हुए आपके माता पिता द्वारा स्वेच्छा से उसका कन्यादान के साथ वैदिक विधि से संपन्न होगा हमारा विवाह। यदि मैंने अभी इस स्थिति में हस्तक्षेप किया तो बिना अनुमति के मेरा कुछ कहना पुत्री की मर्यादा के विपरीत होगा। यदि तुम्हारी कोई अन्य इच्छा होती तो मैं उसे अवश्य पूर्ण करता, किंतु तुम्हारी यह इच्छा पूर्ण करना मेरे लिए असंभव है। किंतु मेरी तो यही एकमात्र इच्छा है महाराज। लंकेश,
पिताश्री ने माँ को वचन दिया था कि वो ब्रह्म विवाह करने के उपरांत ही उनका सानिध्य प्राप्त करेंगे, किंतु उसके लिए जिसके लिए नानाजी महाराज हिमावन की अनुमति अनिवार्य थी, परंतु नानाजी तो इस विवाह के विरुद्ध थे। फिर उन दोनों का ब्रह्म विवाह कैसे संपन्न हुआ? मुझे बताइए ना लंकेश, ब्रह्म विवाह तो माता पिता की अनुमति के बिना सर्वथा असंभव है, तो फिर प्रभु ने क्या किया? गौरी पुत्र, आप अपनी उत्सुकता में इतने विचलित हो रहे हैं, ये देखना मुझे भा तो नहीं रहा, किंतु आपको कुछ और समय प्रतीक्षा करनी ही होगी। मैं आपको संपूर्ण कथा अवश्य सुनाऊंगा, किंतु सर्वप्रथम मुझे अपनी पूजा पूर्ण करने दीजिए, जो अभी तक संपन्न नहीं हो सकी है। आइए, आप भी बैठ जाइए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, त्र्यंबकं यजामहे नमः शिवाय, सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनामृत्येर्मुक्षीयमामृतात्। ओम नमः शिवाय। चिंता मत कीजिए गौरी पुत्र, अब मैं पुनः प्रकट हो गया हूँ और आपको कथा सुनाने का दायित्व मेरा है। प्रभु और देवी पार्वती दोनों ही विवश थे, क्योंकि प्रभु ब्रह्म विवाह के मर्यादा के विरुद्ध नहीं जा सकते थे और देवी पार्वती पुत्र की मर्यादा का पालन कर रही थी। उधर दूसरी ओर महाराज हिमावन सुनट नर्तक का प्रस्ताव कदापि स्वीकार नहीं करने वाले थे। यदि मैंने तुम्हें इच्छा पूर्ण करने का वचन नहीं दिया होता, तो इस दुस्साहस हेतु मैं तुम्हें उचित दंड देता। महाराज, देवी पार्वती के पिता हैं आप, और कन्या के पिता का मत तो सर्वमान्य होना चाहिए। इसलिए देवी पार्वती का कन्यादान तो आपकी इच्छा और निर्णय के अनुरूप होगा। किंतु मेरा आपसे अनुरोध है, यदि आप अपना क्रोध त्याग कर और मुझे अपनी योग्यता प्रमाणित करने का एक और अवसर प्रदान करने की कृपा करें। नट, तुम्हारी कथा के अनुसार भस्मासुर का इतना भयंकर अंत हुआ क्योंकि उसने अनुचित इच्छा की थी। वही तुम भी कर रहे हो। ऐसी इच्छा जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए। इच्छाओं की तो कोई सीमा नहीं होती महाराज, किंतु इच्छा पूर्ति के लिए किया गया कर्म वो मर्यादा की सीमा में ही रहना चाहिए, क्योंकि मर्यादाओं का उल्लंघन कर संपन्न किया गया कार्य सफल होकर भी सफल नहीं होता। अपने आत्मसम्मान को स्थिर रखकर मर्यादाओं का उल्लंघन ना करे तो सफलता दूर नहीं होती। इसलिए मेरा मर्यादित आचरण अवश्य मेरी सफलता का कारण बनेगा। कदापि नहीं, ऐसा कदापि नहीं होगा, कदापि नहीं। महाराज, आप कन्या के पिता हैं, जो एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। अपनी पुत्री के लिए एक उचित वर चुनने का अधिकार है आपको, किंतु एक पिता होने का एक और भी दायित्व है, अपनी पुत्री की इच्छा ज्ञात करना कि वो विवाह हेतु किसी को अपनी योग्यता एवं चरित्र प्रमाणित करने का एक अवसर प्रदान करना चाहती है अथवा नहीं। मैं अत्यंत कुपित हूं उस नट से, किंतु उसने उचित कहा कि मुझे पुत्री पार्वती को अपनी इच्छा व्यक्त करने की अनुमति अवश्य देनी चाहिए। कहीं महाराज इन नट के सुझाव को स्वीकार करने तो नहीं जा रहे हैं?